Hello dear students, friends and viewers. Today's topic is continuity of a function at a point. Class 12 CBSE Board Mathematics Chapter 5 Continuity and Differentiability. आज हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी जो है हमारा पहला टॉपिक है। क्लास 11th में इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ये रहता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू स्मॉल ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिमिट निकालना हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में सीख चुके हैं, तभी मैं यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर करते चलूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू स्मॉल ए एक्स इक्वल टू -2। यहाँ पर जो एक हमारा पॉइंट था ए डेफिनेशन में, उसकी जगह पे -2 प्रोवाइड कर दिया गया है और एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। वैल्यू ऑफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 इफ एक्स नॉट इक्वल टू -2 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -5 व्हेन एफ एक्स इक्वल टू -2। तब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए जो हमारे स्टेप्स हैं, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अगर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। एट x इक्वल टू -2 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब है कि -2 में कोई क्वांटिटी कम हो रही है, बहुत कोई छोटी क्वांटिटी है जो इससे डिक्रीज हो रही है। एफ एक्स h अप्रोचेस 0 f -2 माइनस एच। जो क्वांटिटी -2 में डिक्रीज हो रही थी उस क्वांटिटी को मैंने h कंसीडर कर लिया है और h भी 0 को अप्रोच कर रहा है, -2 माइनस एच हो जाएगा। अब देखिए जो फंक्शन है, जब x -2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या डिफाइन है, ये डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। लिमिट h अप्रोच 0 दैट इज, अब देखिए जहाँ भी यहाँ पर एफ एक्स था -2 माइनस एच एक्स में जहाँ भी वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, 3 माइनस 2 तो फैक्टर कर लीजिए, प्लस 2x माइनस 6, एक्स का ले लेंगे x माइनस 3, एक्स माइनस 3, नाउ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। तो जो फंक्शन है अपॉन में ऑलरेडी x प्लस 2 था तो सिर्फ x माइनस 3 बचेगा, -2 माइनस एच माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है आपका -2 माइनस एच प्लस 2 अपॉन में -2 माइनस एच और प्लस 2 हो जाएगा। ये फंक्शन हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम ही है, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसमें एट द प्लेस ऑफ एच हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो कितना रहेगा, -2 माइनस 3 दैट इज -5। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू -3 ऑब्टेन हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या रहता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, जिस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक कर रहे हैं उसमें कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन शो किया गया है। h अप्रोच 0 f -2 प्लस एच। जो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं वो स्मॉल h है, इसमें मैंने इसलिए स्मॉल h इंक्रीज कर दिया। अगेन देखिए जो हमारा फंक्शन है वो -2 के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये। अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जगह पे कितना है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 रखेंगे तो एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स माइनस 3 भी रिमेन रहेगा। यानी कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक्स माइनस 3 बचा हुआ है, ठीक है। व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू -2 -2 प्लस एच -3 एच अप्रोच टू 0। अब जो भी एच है उसके प्लेस पर 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 -3 इक्वल टू -5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ गई हैं।
अब f -5 आप फाइंड आउट करेंगे, सॉरी -2 फाइंड आउट करेंगे। तो जब x -2 के इक्वल है तो फंक्शन कितना है, -5 ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -2 तीनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -5 सॉरी -2 एट x इक्वल टू -2 फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं होते तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। इस तरीके से डायरेक्टली हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। हमारा करना क्या, हमें जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसका एलएचआर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर नहीं आते तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये 11th में भी टॉपिक है और 12th में भी है, दोनों में यूटिलाइज होता है। 12th में इसके साथ साथ कभी कभार क्या रहता है कि फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पर डिफाइन दिया रहता है, ये नहीं दिया होता है कि x नॉट इक्वल टू -2, तो उसके लिए अलग से डेफिनेशन है। उस पर कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 में प्रोवाइड हैं, इसलिए मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। और बाकी लगभग क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे 5.1 में आपसे अटेंड हो जाएंगे, जो मैंने एग्जांपल लिया है। इस मेथड से आसानी से आप 5.1 के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज f इज अ रियल फंक्शन। अभी जो हम लोगों ने बात की थी इसके अलावा ये कुछ रियल फंक्शन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है लिमिट क्वांटिटी चेक करने के लिए। इस पर भी डिपेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इसलिए मैं थोड़ा हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का जो हमने भी पढ़ाया था, वो सेकेंड डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अंदर। सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट्स सी बी अ पॉइंट ऑन द डोमेन ऑफ f। यानी कि एक फंक्शन है f रियल, जो कि रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, उसका डोमेन भी रियल नंबर्स ही है। तो c जो है उसके डोमेन का कोई भी एक पॉइंट है, देन f इज कंटिन्यूअस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट c इफ लिमिट x इक्वल टू c fx इक्वल टू fc। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। चेक द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है, कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 2x प्लस 3 सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, ये टॉपिक हमारा पूरा 5 आ जाएगा। और अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, कहाँ पर, एट दी x इक्वल टू 1 यहाँ पर निकालेंगे तो f1 के लिए हो जाएगा, जो भी फंक्शन में वेरिएबल x है उसको 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, दैट इज आल्सो 5। तो सिंस यहाँ पर क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 1 fx गिव्स यू f1, ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। देयरफॉर बाय द दिस डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब लिखिए देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 fx इज कंटिन्यूअस। देखिए इस कंसेप्ट पर भी एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इट एक्सेट्रा, तो आसानी से आप इनको प्रोसीड कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहले वाला मेथड बताया उस पर क्वेश्चन 6 से लेके आई होप 17 18 तक क्वेश्चन है, और वो सारे आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आसानी से अटेंड कर सकते हैं। अब हम एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे एक अननोन कांस्टेंट k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k टाइम cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ फंक्शन नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 देन फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3। और ये का बोला गया है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि अब हमें ये दे दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब आ रहा है जो हम लोगों ने भी डेफिनेशन पढ़ी है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट द x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है यहाँ पर जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट द x इक्वल टू पाई बाई 2, राइट हैंड लिमिट एट द x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2, तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 निगेटिव
एफ एक्स, राइट हैंड में निकालेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि कुछ इसमें इंक्रीज होगा। एट जब एफ पाई बाई टू के बराबर है तो उसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन से हमें 3 प्रोवाइड है। अब लेफ्ट हैंड में निकालने के लिए लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच वाई क्वांटिटी है जो पाई बाई टू में डिक्रीज हो रही है, एफ पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एफ पाई बाई टू माइनस एच की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एच, क्योंकि एच वो क्वांटिटी है एट द राइट हैंड केस में जो इसमें इंक्रीज हो रही है। वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 के इक्वल है। अब देखिए दोनों ही केस में जब x पाई बाई टू के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये डिफाइन है के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स। सब्स्टिट्यूट करिए लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच, तो जहां भी x है वहां पर क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच, लिमिट h अप्रोच जीरो के टाइम कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन आपका हो जाएगा पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस एच, और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल में 3 आपकी कंसीडर हो रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट एच अप्रोच जीरो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, ये साइन एच हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई माइनस पाई प्लस 2h हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू जीरो के टाइम यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस एच, ये हो जाएगा आपका साइन एच, वो भी माइनस का आ जाएगा क्योंकि सेकेंड में कॉस नेगेटिव का होता है, पाई माइनस 2h इक्वल टू 3। तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो के टाइम साइन एच अपान में ये 2h से प्रीमियम रहेगा, यहाँ पर भी लिमिट h अप्रोच टू जीरो माइनस पाई कैंसिल हो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन एच अपॉन 2h और साथ में ये के चलता रहेगा इक्वल टू 3। अब चाहे तो हमारे पास 3 स्टेप हैं, चाहे फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से इक्वेट कर लीजिए, चाहे लास्ट स्टेप को फर्स्ट स्टेप से इक्वेट कर लीजिए, वैसे भी सिंप्लीफाई करने पे ऑलरेडी आ जाएगा। के आप बाहर ले लीजिए, मैं अगर फर्स्ट और लास्ट को ले रहा हूँ के बाहर ले लेंगे तो लिमिट के बाई टू एच अप्रोच जीरो साइन एच अपॉन एच, ये टर्म बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का इक्वल टू 3, और ये जो टर्म है इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट थीटा अप्रोच जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, ऑलरेडी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर के अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, वैल्यू आपके आ जाएगा 6। इस तरीके से के का वैल्यू आसानी से ऑब्टेन हो सकता है। अगर ये स्टेप कंसीडर करता तो यहाँ पर भी के अपॉन 2 बाहर आ जाता, साइन एच अपॉन एच उसका वैल्यू 1 हो जाता इक्वल टू 3। दोनों स्टेप में प्रोसीड कर लेते हैं। के अपॉन 2 बाहर ले लीजिए, साइन एच अपॉन एच, यहाँ पर भी के अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन एच अपॉन एच दैट इज 3। इस तरीके से आसानी से आपका के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.1 में ओनली ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एक्सरसाइज 5.1 सारे इसी कंसेप्ट पे डिपेंड हैं। इनको आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।